मित्रों, आज एक बेहद दुखद खबर आया है कि सारी दुनिया के जिन्होंने ज़िंदगी भर हंसाया, आज वे सभी को रुलाकर इस दुनिया से चले जा चुके हैं। मित्रों, हम बात कर रहे हैं इंडियन कॉमेडी के किंग राजू श्रीवास्तव जी का। उनका आज 58 वर्ष के आयु में निधन हो गया। वे कुछ दिनों से हार्ट की बीमारी के लिए दिल्ली एम्स में चिकित्साधीन थे। मित्रों, कलाओं में हमें सबसे ज़्यादा आनंद देने वाला कला है हास्य कला। राजू श्रीवास्तव जी हास्य कला का सबसे बड़ा कलाकारों में से एक था, जिनसे आज के हास्य कलाकारों के दिग्गज हस्तियां कपिल शर्मा, सुनील राजपाल, विपुल गोयल आदि लोग प्रेरणा लेते थे। राजू जी का पहचान स्टैंड अप कॉमेडी के रूप में है। मित्रों, तो चलिए आज के इस वीडियो में हम उनके जीवनी को संक्षिप्त रूप में जानते हैं। तो मित्रों, एक साधारण परिवार से निकलकर पूरी दुनिया को हंसाने वाला व्यक्ति राजू श्रीवास्तव हम सब की प्रेरणा है। 25 दिसंबर 1963 को उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक मध्यवित्त परिवार में राजू श्रीवास्तव जी का जन्म हुआ था। उनका असल नाम था सत्य प्रकाश श्रीवास्तव। राजू के पिता रमेश चंद्र श्रीवास्तव एक कवि थे। राजू जी की माँ सरस्वती श्रीवास्तव जी एक गृहिणी थी, जो स्वभाव से थोड़ी सख्त थी और फिल्म देखने के खिलाफ थी। चूँकि राजू के पिता एक कवि थे, उनका असर राजू में भी पड़ने लगा। वे हाजिर जवाबी और फट से बातें बनाने में माहिर थे। एक दिन राजू की पिताजी ने उनकी मिसाल देते हुए कहा कि तुम लोग के आजकल कितने सुविधाएं पढ़ने के लिए हैं। पहले हमारे ज़माने में हम लालटेन जलाकर पढ़ते थे। यह बात सुनकर राजू जी ने उत्तर दिया, तो क्या आप दिनों में नहीं पढ़ते थे? पिताजी राजू की बात सुनकर पहले तो गुस्सा हुए, फिर मुस्कुराए। राजू जी छोटे से ही लोगों की नकल किया करते थे। वे स्कूल टीचर की नकल किया करते थे। राजू जी स्कूल और कॉलेज के दौरान कमेंट्री भी किया करते थे। स्कूल जीवन में ही उन्होंने जीवन में पहला फिल्म शोले देखा। शोले फिल्म देखने के बाद वे अमिताभ बच्चन जी से इतना प्रभावित हुए कि अब वे अमिताभ बच्चन जी की नकल करने लगे। वे अमिताभ बच्चन जी के जैसे उठना बैठना, अमिताभ बच्चन जी के जैसे चलना, मतलब सारी चीज़ें अमिताभ बच्चन जी के जैसे करने लगे। उन्होंने एक इंडिया टीवी के शो जनता की आदत में कहा कि अमिताभ बच्चन जी के मिमिक्री करने के लिए उनको पहली बार 50 रुपये किसी ने पकड़ा दिया था। पहले वे समझ नहीं पाए कि उनको ये 50 रुपये क्यों दिया गया। बाद में वे 50 रुपये जिन्होंने दिया था उनको पूछा तो उसने कहा कि उन्होंने अमिताभ बच्चन जी का मिमिक्री करके उन सभी को हंसाया था, इसीलिए उनको ये मजूरी दिया गया है। तो इस बात से राजू श्रीवास्तव जी को अब समझ आने लगा कि कॉमेडी करके भी वे पैसा कमा सकते हैं, अपनी ज़िंदगी गुजारा कर सकते हैं। कॉमेडी करना भी एक प्रोफेशन बन सकता है। अब उन्होंने ठान लिया था कि कॉमेडी करना ही उनका प्रोफेशन होगा, उनका जीविका होगा। फिर उन्होंने मैरिज पार्टी, बर्थडे पार्टी, अन्य फंक्शनों में कॉमेडी, स्टैंड अप कॉमेडी करना शुरू किया। इस तरह वे आसपास के शहर में मशहूर हो गए। फिर वे मुंबई चले गए, पर वहाँ उनको लगा कि वहाँ पर कॉमेडी आर्टिस्ट को इतना इम्पोर्टेंट दिया नहीं जाता था। उन्होंने अपनी गुजारा के लिए ऑटो रिक्शा चलाना शुरू किया और अपना स्टैंड अप कॉमेडी को जारी रखा। इसी बीच काफ़ी लोगों ने राजू जी को मदद भी किया। उस समय की एक मशहूर कव्वाली यानी कव्वाली गाने वालों ने उनको उनके घर में एक कमरा दिया और जॉनी लीवर जी ने भी उनको अपने घर में ले जाकर खाना खिलाया। इसी समय राजू श्रीवास्तव जी एक टीवी शो टी टाइम मनोरंजन में सिलेक्ट हो गए। यहाँ पर उनको बहुत ख्याति मिली और उसके बाद टी सीरीज के मालिक ने राजू श्रीवास्तव जी के कॉमेडी से प्रभावित होकर एक कैसेट भी निकाला, जिसका नाम था हंसना हंसाना माना है। इसके बाद उनको 1986 में तेजाब फिल्म में एक्टिंग करने का मौका मिला। इसके बाद उन्होंने कुल 30 से भी ज़्यादा फिल्मों में काम किया, जिसमें मैंने प्यार किया, बाजीगर, हम दिल दे चुके सनम, बिग ब्रदर, बॉम्बे टू गोवा, टॉयलेट एक प्रेम कथा आदि शामिल है। असलियत में राजू श्रीवास्तव जी का सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि टीवी शो से ही मिली थी, जिसमें टी टाइम मनोरंजन, शक्तिमान और द ग्रेट लाफ्टर चैलेंज शामिल था। द ग्रेट लाफ्टर चैलेंज टीवी शो निकलते समय राजू श्रीवास्तव जी काफ़ी मशहूर हो चुके थे। उनको इस शो में एक कॉन्टेस्टेंट के रूप में पार्टिसिपेट करना था, तो उन्होंने यहाँ पार्टिसिपेट करने के लिए मना कर दिया था, क्योंकि यहाँ जितने भी कंटेस्टेंट थे ज़्यादातर राजू जी के फॉलोअर ही थे। अंत में इस शो के डायरेक्टर के रिक्वेस्ट से राजू जी इस शो में भाग लेने मंजूर हो गए।
इस शो से राजू जी को बहुत ही प्रसिद्धि मिली। इसके बाद राजू जी को लगने लगा कि कुछ फिल्मी एक्टर्स के मिमिक्री करने से काम नहीं चलने वाला। फिर उन्होंने कॉमेडी में उनके आमने सामने घटित घटनाओं, पशु पक्षियों की आवाज़, पॉलिटिशियनों की आवाज़ से भी कॉमेडी करना शुरू किया। यहाँ एक गजोधर नाम का नाई का मिमिक्री लोगों ने खूब पसंद किया। लोग राजू जी को इसी नाम से जानने लगे थे। राजू जी आम किरदारों के साथ साथ महिला, बच्चों आदि का मिमिक्री भी किया करते थे। राजू जी पॉलिटिक्स में भी उतरे थे। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कानपुर से मैदान में उनको उतारा था, पर बाद में उन्होंने टिकट वापस कर दिया। फिर मोदी जी ने राजू को सफाई अभियान से जोड़ा और इस प्रकार वे 2014 में बीजेपी में शामिल हो गए। अगर राजू श्रीवास्तव जी की व्यक्तिगत जीवन के बारे में बात किया जाए तो उन्होंने शिखा जी से शादी की और यहाँ उनके 2 बच्चे भी हुए, बेटा आयुष्मान श्रीवास्तव और बेटी अंतरा श्रीवास्तव। राजू का भाई दीपू श्रीवास्तव भी राजू जी के जैसा लोगों को हंसाने का काम करता है। तो मित्रों, कॉमेडी के बादशाह राजू श्रीवास्तव जी आज इस दुनिया में नहीं रहे, हमें हंसाते हंसाते रुला कर चले गए। मित्रों, ये था आज का हमारा वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और ई विजडम को चैनल देखते रहेगा। साथ में अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन के भी दबा दीजिएगा। धन्यवाद।